नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि CSPD सेल डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो टाइपिंग टेस्ट होना है वह हिंदी में रेमिंगटन गिल में होना है। क्योंकि इससे पहले टाइपिंग टेस्ट कृतिदेव में होगा बोला गया था, जिसके कारण आप सभी कृतिदेव में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब रेमिंगटन गिल में होगा बोला गया है, जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा सा परेशानियाँ रेमिंगटन गिल में हो रही हैं। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको रेमिंगटन गिल एकदम से नया लग रहा है। तो इस वीडियो में मैं रेमिंगटन गिल हिंदी टाइपिंग टेस्ट के बारे में ही एकदम शुरू से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। और जो भी आपका वीडियोस इसमें मैं बनाऊंगा सीरीज़ में, उनको आप सभी क्रम से देखते जाइए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे शुरू तो ये जानते हैं कि रेमिंगटन गिल आखिर होता क्या है। रेमिंगटन गिल कृतिदेव की तरह एक फंट है जिसमें आप हिंदी भाषा में टाइप कर सकते हैं। इसमें टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले फंट को मंगल फंट कहते हैं। इसमें टाइपिंग लगभग कृतिदेव की तरह ही होती है, बस कुछ शब्दों में भिन्नताएं होती हैं। रेमिंगटन गिल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको कृतिदेव की तरह बहुत सारे अल्ट कोड को याद करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें आप मुश्किल से मुश्किल शब्दों को हलंत एवं थोड़ी सी हिंदी भाषा की समझ के साथ लिख सकते हैं। तो रेमिंगटन गिल दोस्तों आपका कृतिदेव से आसान है। और कृतिदेव और रेमिंगटन गिल में सिर्फ आपका यही अंतर है कि आपका जो नंबर रो होता है, नंबर रो मतलब जिसमें आपका 1 2 3 4 ये वाला, यहीं पर आपका इसमें कुछ जो साइन आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, सिर्फ उन्हीं पर ही आपका चेंजेस है। बाकी जो आपका तीनों रो है उसमें कोई भी प्रकार का अंतर नहीं है। सेम कृतिदेव और रेमिंगटन गिल एक ही जैसे है। तो रेमिंगटन गिल आपका पूरा जो हिंदी का शुद्ध व्याकरण है उसके आधार पर टाइपिंग काम करता है। यदि आप हिंदी भाषा में कैसे किसी शब्द को लिखते हैं उसका शुद्ध व्याकरणिक नियम जानते हैं तो आपसे रेमिंगटन गिल में टाइपिंग करना बहुत ही आसान होगा। तो इसके लिए आपको सबसे शुरू जानना क्या पड़ेगा। तो आइए मैं सबसे शुरू आपका एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे शुरू हम बात करते हैं मात्राओं की। तो हिंदी व्याकरण में जो मात्राएं होती हैं उसको कैसे कैसे हम लिखते हैं उसके बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस सीरीज़ में जितने भी वीडियोस डालेंगे उनको आप क्रम से देखिए, आपका रेमिंगटन गिल का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है उनका मैंने यहाँ पर टाइप करके रख चुका है कि आपको यहाँ से पता चलेगा कि किस बटन में क्या आ रहा है। उसको मैं यहाँ पर करके भी बताऊँगा, बोल के भी बताऊँगा, और उसको यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ ताकि आप उसको देख भी सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे शुरू जो मात्रा होती है वह अपना कौन सी मात्रा होती है? आ की मात्रा। आ की मात्रा को हम के बटन पर दबाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप फिंगर प्लेसमेंट है उसको आप सभी जानते हैं लगभग कि फिंगर हम कैसे रखते हैं। आप जिस प्रकार से फिंगर को सेट किए हुए हैं कृतिदेव पे, उसी आधार पे आपको रेमिंगटन गिल पर ही यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो फिंगर प्लेसमेंट के बारे में आपको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो आप जानते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये क्या बताया जा रहा है। ये आपका बिल्कुल बेसिक चीज़ है जिसको आप यदि नहीं जानोगे तो आपसे गलती होगा। ठीक, तो आप देखिए, पहला मात्रा होता है अपना का मात्रा। ठीक, तो पहला मात्रा होता है अपना आ का मात्रा। आ की मात्रा के लिए हम के बटन दबाएंगे तो ये आ की मात्रा बनेगा। ठीक, अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको। जैसे कि आप का लिख रहे हैं तो पहले क को दबाएंगे, उसके बाद आ की मात्रा को दबाएंगे तो ये का बनेगा। इसी तरह आप ई की मात्रा होता है तो ई की मात्रा के लिए आप एफ बटन दबाएंगे तो ई की मात्रा बनेगा। अब याद रखिएगा की बनाएंगे तो यहाँ पर का बनाए तो पहले क को लिखे, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर पहले ई की मात्रा को लिखेंगे, उसके बाद क को दबाएंगे तो ये की होगा। ठीक, इसी तरह बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा में क्या करना है दोस्तों? बड़ी ई की मात्रा में आपको पहले बड़ी की मात्रा आपका किस में आता है? एच बटन में आता है, तो एच बटन में आप करेंगे। ठीक, अब इसके बाद ये क्या होगा आपका, जैसे कि की लिखना है तो आप का को पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ी की मात्रा को लगाएंगे। ठीक, फिर अगला देखते हैं दोस्तों ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा के लिए आप क्यू बटन दबाएंगे तो ये ऊ की मात्रा बनेगा, जैसे कि कू लिखते हैं। ठीक, तो क और कू, ये हो गया कू। इसी तरह बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ के लिए आप डब्लू दबाएंगे। ठीक, कू लिखेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका क, फिर उसके बाद बड़ा ऊ की मात्रा मतलब डब्लू, तो कू हो गया। के लिए क्या करेंगे आप? एस बटन होता है। ए की मात्रा के लिए एस बटन। ठीक, जैसे कि के लिखते हैं, क पहले लिखेंगे, उसके बाद एस बटन को दबाएंगे ए की मात्रा के लिए तो के हो गया। फिर कै के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ एस बटन दबाएंगे। यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, जब भी आप शिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो जैसे कि आप लेफ्ट हैंड में टाइप कर रहे हैं तो आप राइट हैंड का शिफ्ट यूज़ करेंगे, और राइट हैंड में टाइप कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड का शिफ्ट यूज़ करेंगे। ठीक, तो क लिखने के लिए पहले क को लिखेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ ए की मात्रा को
लगाएंगे। ठीक, अब ओ की मात्रा के लिए किसको लगेंगे? ओ की मात्रा के लिए पहले आप आ दबाएंगे मतलब के, उसके बाद आप ए दबाएंगे मतलब एस, फिर ये होगा आपका को। ठीक, तो आप को लिखेंगे तो क पहले लिखेंगे, फिर आ की मात्रा के लिए के और ओ की मात्रा के लिए एस दबाएंगे तो जाके को बनेगा। ठीक, फिर कौ के लिए फिर वही करेंगे, पहले आ दबाएंगे के से, उसके बाद शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे मतलब एस, तो ये हो गया कै। ठीक, कौ लिखेंगे तो क्या होगा? क को पहले लिखे, फिर अ की मात्रा, फिर कौ के लिए आप शिफ्ट के साथ एस दबाएंगे तो कौ हो गया। ठीक, अंग की मात्रा के लिए ए बटन होता है। अब अंग जैसे कि आपको लिखना है क, उसमें अंग की मात्रा तो ए को दबाएंगे तो कम हो गया। अब इसी तरह अह जो विसर्ग साइन होता है उसके लिए आप शिफ्ट के साथ नंबर 3 बटन को दबाएंगे। जैसे कि कह, तो कह के लिए क्या हो जाएगा? ये क को दबाना है, फिर शिफ्ट के साथ 3 को दबाना है तो कहा। तो इस तरह दोस्तों ये जो मात्राएं हैं व्याकरण की वो तो हम कंप्लीट कर लिए, साथ में यहीं पर अब आगे और बात करते हैं। जैसे कि हलंत आता है, किसी भी शब्द को आप आधा बनाते हैं उसके लिए आप हलन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हलंत के लिए आप शिफ्ट के साथ इक्वल टू साइन को दबाएंगे तो ये आपका हलंत लगेगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, मान लीजिए मैं क को आधा बनाना चाह रहा हूँ, तो क को आप आधा बनाने के लिए आप डायरेक्ट शिफ्ट के साथ तो प्रेस कर सकते हैं क, लेकिन आपको शुद्ध व्याकरण में यदि जाएंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले आप दबाते हैं क को, फिर शिफ्ट के साथ हलन को दबाते हैं तो आपका आधा का हो जाता है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर ये बोलेंगे आप आधा तो क्यों नहीं लिखा है, ये लिखाएगा इसके बाद आप कोई शब्द लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने क लिखा, फिर हलंत लगाया, अब जैसे कि यह लिख दिया तो ये हो गया क्या, इस तरह से ये होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं री। जैसे कि री की मात्रा है तो री की मात्रा के लिए आप इक्वल टू को दबाते हैं। ठीक, तो री इसका प्रयोग कहाँ पर होगा? जैसे कि आप कृति देव ही लिखते हैं तो ये उसके लिए होता है। जैसे कि क लिखे उसके बाद इक्वल टू को दबाए तो एक क्री हो गया। ठीक है, क्री आ गया तो ये हो गया आपका क्लियर। चलिए अगला देखते हैं जो र होता है। जैसे कि आप क्रमांक लिखते हैं ना नीचे वाला, उसके लिए क्या दबाएंगे? जेड बटन को दबाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पर हुआ, जैसे आप क्रमांक लिखते हैं तो कृति देव में आप क्या करते थे? अल्ट कोड का प्रयोग करते थे। यहाँ पर आपको क लिखना है, उसके बाद जेड बटन को दबा देना है तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप स्पेस दबाएंगे तभी होगा ना, क्र हो गया, तो ये क्र हो गया। इस तरह से आप क्रमांक लिख सकते हैं। क दबाए, जेड दबाए, आपने मांक लिखा तो आपका क्रमांक आ गया। ठीक, इसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद आता है आपका जो ऊपर में होता है रा रे रा। जैसे कि आप उसके लिए कर्म कर्म लिखते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या है शिफ्ट के साथ जेड को दबाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, ऊपर में लगेगा। अभी ये देखिए नहीं आया है, इसको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आपका आएगा। जैसे कि आप लिखे कर्म लिखें, क लिखे, फिर आप लिखेंगे क्या, म, उसके बाद शिफ्ट के साथ जेड को दबाएंगे तो देखिए कर्म आ गया। ठीक, इस तरह से आपको लिखना होता है। अब होता है दोस्तों एक औ की मात्रा, ऑ। ठीक, जैसे कि आप ऑफ लिखते हैं, ऑनलाइन लिखते हैं, तो वहाँ पर आप शिफ्ट के साथ डब्ल्यू दबाएंगे तो ये हो जाएगा ऑ। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम ऑफ लिखे या ऑनलाइन लिखे तो मैंने आ पहले दबाया, उसके बाद शिफ्ट दबाया और डब्ल्यू दबाया तो ऑ हो गया। ठीक, जैसे कि ऑन लाइन ऐसा हमने लिख दिया तो देखिए ऑनलाइन हो गया। ठीक, अब इसी में चंद्र बिंदु होता है तो चंद्र बिंदु के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डब्ल्यू दबाएंगे, उसके बाद ए को दबाएंगे तो ये हो जाएगा चंद्र बिंदु। ठीक, जैसे कि लिखते हैं हम क्या, चूं की लिखते हैं। ठीक, तो चूं के लिए आप पहले च दबाए, ऊ की मात्रा दबाए और यहाँ पर ऑ को दबाए, फिर ए को दबाए तो चूं की आपका इस तरह से लिखाता है। ये तो हो गए आपका मात्राएं। मात्राओं को आपको लगाना आना चाहिए, यदि आप मात्रा को सही नहीं लगाते हैं तो आपसे टाइपिंग गलत होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम अ से अह तक के स्वर जो होते हैं उसको देखते हैं। ठीक, तो स्वर क्या क्या होते हैं, पहला स्वर होता है अपना अ को लिखेंगे वी बटन से तो अ हो गया। ठीक, सेकेंड होता है आ के लिए आप वी दबाएंगे, उसके बाद के बटन को दबाएंगे, आ की मात्रा तो आपका आ बन जाएगा। ई के लिए हम दबाते हैं बी बटन को तो ये होता है ई। इसी तरह आप बड़ा ई के लिए पहले बी को दबाएंगे तो ई बनेगा, उसके बाद शिफ्ट के साथ जेड को दबाएंगे तो आपका ये बड़ा ई बनेगा। ठीक, अब देखिए ऊ के लिए आप एम बटन दबाएंगे तो ऊ, बड़ा ऊ के लिए क्या होगा, एम दबाएंगे तो ऊ बना, उसके बाद शिफ्ट के साथ क्यू बटन दबाना है तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ। ए के लिए क्या है दोस्तों, पता है सबको, ए के लिए आपका जो ये कॉमा होता है एम के बगल में उसको हम दबाते हैं तो ये होता है ए। ठीक,
अब ए के लिए क्या करेंगे, पहले एक बटन दबाएंगे, ए मतलब एम के बगल में जो कॉमा है, उसके बाद एस को दबाएंगे तो ये हो गया ए। ठीक, ओ के लिए आप क्या करेंगे, ओ के लिए पहले वी को दबाएंगे तो अ बनेगा, उसके बाद के को दबाएंगे तो आ की मात्रा, फिर एस को दबाएंगे तो ओ की मात्रा, तो ये हो गया ओ। इसी तरह औ के लिए वी दबाएंगे तो अ हुआ, आ की मात्रा इसमें लगाएंगे के बटन, फिर इसमें शिफ्ट के साथ ए को दबाएंगे तो ये हो गया औ। अम के लिए क्या करेंगे, तो अम के लिए यहाँ पर करेंगे पहले अ वी बटन से, फिर ए को दबाएंगे तो अंग की मात्रा। इसी तरह अह के लिए क्या करेंगे, अह के लिए वी, फिर विसर्ग बटन मतलब शिफ्ट के साथ 3 को दबाएंगे तो अह। और लास्ट स्वर कौन सा बचता है अपना, ऋषि करी, तो ऋषि करी के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ऋषि करी बनेगा। चलिए अब बात करते हैं हम व्यंजन का। तो व्यंजन क से पूरा आखिरी स्वर तक हम देखेंगे कैसे बनता है। तो पहला होता है क व्यंजन। क व्यंजन आपका डी बटन से दबता है तो क हुआ। फिर ख, ख के लिए आप क्या करेंगे, पी के बगल में जो ब्रैकेट वाला बटन है उसको प्रेस करेंगे तो आपका आधा ख बनेगा। इसको पूरा करने के लिए आप आ की मात्रा मतलब के बटन को दबाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा ख। ठीक, इसी तरह ग के लिए आपका एक्स बटन दबाएंगे तो ग। घ के लिए आपका शिफ्ट के साथ जो आपका नीचे में कौन सा बटन है, शिफ्ट के बगल में राइट वाला शिफ्ट है उसके बगल में बटन है उसको दबाएंगे तो आपका क्या बनेगा, घ। शिफ्ट के साथ घ, तो ये आधा घ बनेगा। और आधा घ बनने के बाद पूरा करने के लिए हम क्या, आ की मात्रा मतलब के बटन दबाएंगे तो घ बना। अंगा, अंगा के लिए देखिए दोस्तों, अंगा जो है आपका कोई सॉफ्टवेयर वगैरह में ये काम नहीं करेगा, लेकिन आप इसको MS वर्ड में जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर अल्ट कोड यूज़ करके आप लिख सकते हैं अंगा को। तो अंगा के लिए आप अल्ट दबा के 23-29 दबाएंगे तो आपका अंगा बन जाएगा। च के लिए पी बटन है, च बन गया। छ के लिए शिफ्ट के साथ एन दबाना है। फिर आपका ज के लिए टी बटन दबाना है। झ के लिए शिफ्ट के साथ जो एल के नीचे में है उसको दबाएंगे तो शिफ्ट के साथ ये बनेगा झ। ठीक, य के लिए फिर यह भी है आपका डायरेक्ट नहीं लिखाता है, इसके लिए भी हम अल्ट कोड यूज़ करेंगे और ये भी MS वर्ड पर ही काम करेगा। तो अल्ट के साथ 23-34 दबाएंगे तो ये य बनेगा। ट के लिए शिफ्ट प्लस वी, तो शिफ्ट प्लस वी दबाएंगे तो ट। ठ के लिए शिफ्ट के साथ बी। ड के लिए शिफ्ट के साथ एम। ढ के लिए शिफ्ट के साथ जो के नीचे में है उस बटन को दबाएंगे तो ढ। अड़ के लिए क्या करना है, एल के नीचे में जो बटन है उसको दबाएंगे तो ये आपका अड़ा बनेगा आधा। उसके लिए आप पूरा करने के लिए आ की मात्रा के बटन दबाएंगे अड़ा। त के लिए आर। थ के लिए शिफ्ट के साथ एफ को दबाएंगे तो आधा था बनेगा। फिर आपको के दबाना है तो पूरा था बनेगा। द के लिए एन दबाएंगे। ध के लिए जो अपना शिफ्ट के बगल में है राइट वाला उसको दबाएंगे तो ये बनेगा ध आधा। तो पूरा करने के लिए के बटन दबाएंगे आ की मात्रा तो ये बना ध। न के लिए यू बटन है। प के लिए आई बटन है। फ के लिए शिफ्ट के साथ क्यू दबाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले प बना लिए उसके बाद शिफ्ट के साथ क्यू दबा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ब के लिए सी बटन है। भ के लिए शिफ्ट के साथ एच दबाएंगे तो आधा ब बनेगा, फिर के को दबाने पर पूरा मात्रा भ बन जाएगा। एम के लिए ई दबाएंगे। य के लिए आपका एल के बगल में जो है उसको प्रेस करेंगे तो य बनेगा। र के लिए जे। एल के लिए वाई। व के लिए ओ। स के लिए आपको क्या करना है, जो इंटर के बगल में है उसको प्रेस करेंगे, आपका बटन जो कॉमा वाला है तो ये क्या बनेगा, आधा सलजम का स बनेगा। इसको आप पूरा करने के लिए के बटन दबाएंगे आ की मात्रा को तो ये स हो गया। ठीक, अब इसी बटन को आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपका षटकोण का स आधा बनेगा। के बटन आ की मात्रा लगाएंगे तो स बन जाएगा पूरा। फिर सरोता का स के लिए किसको दबाएंगे, एल बटन को दबाएंगे। ह के लिए आप जी बटन दबाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। इसको आपको कैसे बनाना है, देखिए इसका 2 तरीका है। एक तो आपका ये डायरेक्ट कीबोर्ड पर है, उसको दबाकर आप बना सकते हैं, मैं इसको बताता हूँ। इसके बाद आप इसको एक तरीका है जो अपना शुद्ध व्याकरण है उसके आधार पर भी आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए पहले बात करते हैं अक्षा की। तो छतरी कक्षा है, तो छतरी कक्षा के लिए आप छतरी कक्षा नहीं, ये छतरी है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे,
शिफ्ट के साथ आप पी के बगल वाले ब्रैकेट को दबाएंगे तो ये क्या बनेगा, आपका अक्षा बनेगा। ठीक, तो ये आधा में बनेगा ना, तो देखिए आधा बना। इसके लिए आप क्या है, पूरा बनाने के लिए उसमें क की मात्रा को प्रेस करेंगे। चलिए इसको फिर से करते हैं। तो क्या होगा, ये आपका शिफ्ट के साथ पी के बगल वाले ब्रैकेट को दबाएं। अब ये आधा अक्षा बन रहा है, तो पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, अभी बिना स्पेस दिए ही के को दबाएंगे, तब जाके ये बनेगा आपका अक्षा। ठीक, लेकिन अभी आपने देखा इसको बेक किए तो हमने क्या क्या आया था। तो अक्षा जो बनता है कैसे बनता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। अक्षा को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। पहले आप अक्षा के लिए शुद्ध जो हिंदी व्याकरण होता है उस पर कैसे लिखा था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो शुद्ध हिंदी व्याकरण में क्या होता है, ये पहले आप क लिखते हैं, उसमें आप लगाते हैं हलंत, हलंत लगाएंगे। उसके बाद इसमें आप षटकोण का स को लिखेंगे तो आपका ये क्या बनेगा, और षटकोण का सा पूरा होना चाहिए तो जाके बनेगा अक्षा। देखिए लिखा गया। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक, तरह के लिए आपका डायरेक्ट होता है शिफ्ट के साथ 9 बटन, तो तरह हो गया। ठीक, आप इसको दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। पहले आप त लिख ले, उसमें हलंत लगाएंगे, फिर र लिखेंगे तो तरह हो जाएगा। ठीक, इसी तरह ज्ञानी का ज्ञा होता है, तो ज्ञानी का ज्ञा के लिए शिफ्ट के साथ के बटन होता है, तो ये होता है ज्ञानी का ज्ञा। साथ में दोस्तों अभी जैसा कर रहे हैं वैसे इसको भी कर सकते हैं। ज्ञानी का ज्ञा किससे बनता है आपको पता होना चाहिए। ये होता है ज, ज मतलब टी बटन, फिर ज में आप हलंत लगाते हैं, उसके बाद य, और य को आपको कोड से है 23 34, तो देखिए ज्ञा बन गया। ठीक, इसी तरह आपका आखिरी है संयुक्त व्यंजन स्र। स्र के लिए आपका शिफ्ट के साथ जे बटन है, साथ में आप चाहें तो आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। पहले सलजम का स लिखेंगे, इसको पहले आपको पूरा लिख के हलंत लगाना है। ठीक, उसके बाद आपको इसको र को लिखेंगे तो आपका स्र बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो संयुक्त व्यंजन है और जितने भी हमने व्यंजन होते हैं सबको यहाँ पर बनाना सीखा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको हिंदी की जो वर्णमाला है उसके बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया। ठीक, जहाँ पर आपको पहले मात्राओं के बारे में बताया, फिर स्वर के बारे में, फिर आपको व्यंजन के बारे में। इतना आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप हिंदी को कॉपी में भी नहीं लिख सकते। जब हम पहली कक्षा में या आंगनबाड़ी वगैरह में जाते हैं या हमारे को घर में सिखाया जाता है हिंदी, तो हमको सबसे शुरू यही चीज़ों को सिखाया जाता है। ठीक, तो ये नियम आपका रेमिंगटन टाइपिंग में भी आपका लागू होगा। चलिए अब हम शब्दों को बनाना सीखते हैं कि कैसे वर्णों, स्वरों और मात्राओं की सहायता से कोई शब्द को बना सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए कि शब्दों को आप कैसे बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले आप किस मात्रा को लिखेंगे, या पहले किस वर्ण को लिखेंगे, या पहले किस स्वर को लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस। ठीक, चलिए यहाँ पर जैसे पहला अपना है योजना। यदि योजना लिखे तो ये लिखाएगा कैसे। योजना लिखने के लिए आपको पहले य लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसमें अ की मात्रा दबाएंगे, फिर ए की मात्रा को दबाएंगे, फिर आपका बनेगा ज, फिर न, फिर आ, तो ये हो जाएगा योजना। कौन के लिए आप क्या करेंगे, पहले दबाएंगे क, फिर आ की मात्रा, फिर अ की मात्रा, फिर ये हो जाएगा न, कौन। अब देखिए हॉल कैसे लिखेंगे। हॉल के लिए आप क्या करेंगे, पहले ह लिखेंगे, फिर आ की मात्रा, उसके बाद शिफ्ट के साथ W दबाएंगे, अब फिर ल, तो हॉल बन गया। ठीक, अब लिखना है आपको मान लीजिए सांप। चलिए सांप कैसे लिखेंगे, पहले स दबाएंगे, फिर आ की मात्रा, फिर इसमें दबाएंगे शिफ्ट के साथ W, फिर ए तो प, सांप। इस तरह से सांप हो जाएगा। अगला बनाते हैं हम आम। आम के लिए आप पहले अ, फिर आ की मात्रा, फिर म, आम हो गया। और के लिए क्या करेंगे, अ, फिर आ की मात्रा और र। इसी तरह एरर लिखना है, तो एरर लिखने के लिए पहले ए दबाएंगे, आई की मात्रा, र, ड़। उन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले उ दबाएंगे, उसके बाद आप शिफ्ट के साथ क्यू को दबाएंगे तो ये उ हुआ। अब दबाना है आपको न, तो उन हो गया। इसी तरह मान लीजिए ईरान। ईरान के लिए क्या करेंगे, पहले ई लिखेंगे, शिफ्ट के साथ पहले जेड दबाएंगे तो ई हो गया, बड़ा ई, फिर र, आ, न, ईरान। इस तरह से आपको लिखना है। तो दोस्तों इस तरह से हम शब्दों को कैसे रेमिंगटन स्केल में लिखते हैं ये हमने यहाँ पर सीखा। तो इस वीडियो में हमने वर्णमाला के बारे में देखा और शब्दों को कैसे लिखते हैं उसके बारे में एक बेसिक तरीका देखा। अगले वीडियो में दोस्तों हम और कठिन शब्दों को कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैं नियम बताऊंगा। तो यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं टाइपिंग से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।